टूटी सड़क और गंदे पानी से परेशान लोगों का टूटा सब्र, न्याय के लिए टंकी पर चढ़े। देहरादून के बंजारावाला वार्ड 84 में कुछ लोग अपने वार्ड की समस्याओं को चढ़े पानी की टंकी पर। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंचे हरिगिरी एसडीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और दिया जांच का आश्वासन। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के देहरादून से अमन कपूर की ये रिपोर्ट। अभी तक हमें फोन तो आया है, डीएम साहब ने शायद अपने प्रतिनिधि के तौर पे एसडीएम साहब को भेज रहे हैं, तो अभी तक तो आए नहीं, पर देखते हैं। बाकी हमारी बहन रुचि रावत जी बताएंगी कि किस प्रकार जनता त्राहीमाम है। एक बार उनसे भी आप बात कर लीजिए। देखिए, मैक्सिमम यहाँ पे सारे काम पूरे कर लिए गए हैं। फाइनल रोड रेस्टोरेशन के वर्क चल रहे हैं और लोगों के जो इश्यूज हैं वो रिलेटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया जो सुबह से बंजारावाला से हर समस्या के समाधान के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हम बधाई देते हैं हमारे एसडीएम साहब इन लोगों ये जो आकर के आज आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या क्या इन लोगों की मांग थी? कुछ लोग टंकी पे भी चढ़े हुए थे, हालांकि आपके आने से नीचे आगे, क्या कहेंगे? यहाँ पर जो लोगों ने विरोध किया है वो इस बाबत है कि यहाँ पे जो विकास कार्य हो रहे हैं, सीवरेज वगैरह में जो काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता को लेकर इनका विरोध था। और जो टाइम लाइन है जिस टाइम के तहत काम हो जाना था वो टाइम पे नहीं हो रहा है, इसको लेकर के इनका विरोध था। और कुछ लोग जो नजदीक में पानी की टंकी है विरोध स्वरूप उसमें चढ़े थे, तो उनसे मेरी वार्ता हुई है और जैसा उन्होंने चाहा है कि जो अभी तक काम उसकी गुणवत्ता की जांच हो जाए और बाकी जो बचे हुए काम वो टाइम पे हो जाए। आप सभी चैनल वालों का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने आज हमारी जो मांगे हैं इनको एक बड़े स्तर पर उठाने की कोशिश की है। क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने अपनी मांगे बहुत उठाई है, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि मार्च में चुनाव से पहले भी हम लोगों ने यहाँ पर अधिशासी अभियंता आरएम साहब और इनके साइड इंजीनियरों का यहाँ इस इलाके में स्थलीय निरीक्षण करवाया था। मार्च 3 तारीख की बात है, जबकि सड़कों में पानी भरा होता, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे स्कूलों में जाते हुए गिर रहे थे। तो इन्होंने 1 सप्ताह का टाइम दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर इन सड़कों को भर देंगे, परंतु 1 सप्ताह क्या अब 2 साल होने वाले, इन लोगों ने कोई भी काम उस पर नहीं किया। बार बार हम चूंकि नजदीकी रहते हैं, यहाँ आते हैं, ये लोग हमें कोरा आश्वासन देते हैं। क्योंकि हमारा माध्यम पार्षद है, पार्षद ही हमारी आवाज है और वो आवाज सरकार तक पहुंचाएगा। मजबूरी में हमें अब पार्षद का हाथ थामना पड़ा और पार्षद ही के साथ आप लोग आज यहाँ पर एक हुए हैं, कुछ लोग टंकी पे भी चढ़े हैं, क्या पूरा मामला है और क्या क्या मांगे हैं? देखिए, मांग तो जन आक्रोश तो जैसे कि हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि है वो हर 2 महीने में ये कह के चले जाते हैं कि आप 2 महीने बाद देखिए, 6 महीने बाद देखिए, ये वार्ड ऐसे चमक जाएगा कि आप अपने विधायक को याद करोगे। कई बार ये सभाओं में जो है कह चुके हैं, पर हम किसी पार्टी से संबंधित तो नहीं है। और जन आक्रोश इसीलिए बढ़ा है कि अगर हम अपने प्रतिनिधि के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि उन्हें अपना काम करने दें। प्रतिनिधि का कुछ नाम बताएं क्या? किनका? विनोद चमोली। हाँ, वही जो हमारे विधायक साहब हैं, विनोद चमोली जी। जैसे कई बार हमारे धार्मिक आयोजन आरोप है वो विनोद चमोली जी पे लगा रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल लग रहे हैं, उन पर लग रहे हैं, क्योंकि वो बार बार आश्वासन देते जा रहे हैं। और एक दूसरी बड़ी क्या है कि 4 साल से इधर आप यहाँ के लोकल वासी हैं, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? तो हम अच्छी तरह से देख रहे हैं। इस टंकी की बुनियादी मेरे सामने रखी गई थी, लेकिन कहते क्या, एक लकड़ी का गुटका है, उसे नदी में डाल दो, उसका ना रास्ता ना कोई उसकी कोई चीज है। लेकिन ज्ञान रूपी मानव को उस गुटके की लकड़ी को नाव बना दो और मानव रूपी ज्ञान रूपी पुरुष को उसका संचालक बना दो, उसका रास्ता भी है, सब चीज है। हम ये सोचते हैं आज जो ये लोग यहाँ कर रहे हैं ये बहुत गलत है, जो ये काम नहीं हो रहा है। अब मैं आगे बोलूंगा, हम वैसे भी जनहित याचिका में है, जनहित याचिका में है। क्या मांगे हैं आप? यहाँ की मांगे हमारी है, चाहे यहाँ की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि रावत है, पार्षद वार्ड 84 बंजारावाला। क्या कहेंगी मैडम, जिस तरीके से आज टंकी पे चढ़ा गया है, कैसे देखती है, क्या कहेंगे आप? ये आज ये लोग टंकी पे चढ़ी, मैं ये बोलूंगी ये कुछ ना करे,
क्योंकि ये जनता उनके साथ है और मिलके हम लड़ाई लड़ेंगे। हम यही चाहेंगे थोड़ी संयम रखे, जो हमारा कार्य है वो जरूर करेंगे और डीएम एसडीएम जरूर आएंगे और उन्हें आना भी पड़ेगा, क्योंकि जनता के डीएम एसडीएम है वो, उन्होंने हमारी सुननी है। तो हमें बोला जा रहा आ रहे हैं, अब ये तो हम 1-2 घंटे सुन रहे हैं, आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। उन्हें तो आना चाहिए, इतनी जनता उनका इंतजार कर रही है। जनता के डीएम एसडीएम है वो, जनता के सामने ही नहीं आ पा रहे वो। और ये जो आज हो रहा है ये सब इस कंपनी उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी की वजह से हो रहा है। अगर उन्होंने हमारे 4-5 साल से कार्य सही तरीके से किया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज जनता पूरी परेशान हो रखी है, बंजारा वाले की जनता इतनी परेशान हो, स्वयं आ रखी सब, और साथ में प्रतिनिधि। ये सूचना करीब सभी अधिकारी डीएम तक भी पहुंचे कि शाम का समय है और शीतलहर अब चलने वाली है और हमारे कुछ नेता ये पार्षद प्रतिनिधि जो ऊपर 80 फीट की ऊंचाई पर खड़े हुए हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए, और वे अपने साथ में ज्वलनशील पदार्थ भी लेके गए हुए हैं। और जनता इतनी परेशान है कि देखिए कि उन्हें ज्वलनशील पदार्थ लेके 80 फीट ऊपर जाना पड़ रहा है, मगर सरकार ये कंपनी कोई से भी नहीं दे रही, जबकि इस कंपनी का काम समय सीमा पूरी हो चुकी है, मगर काम आज भी 30% काम हुआ है और 30% में 15% इतना काम खराब है कि वो सड़क बनने से पहले ही टूट गई है, वे मानक के अनुरूप नहीं बनी। मैं आपको दिखा सकता हूँ, जिस गली से आप अंदर की तरफ जाएंगे उधर से बहुत ज्यादा सड़क टूटी हुई है और उसे बने हुए 3 महीने हुए हैं। चाहे आप अपने चैनल को ले जाके आप अपने कैमरे पे देख लीजिए, 3 महीने के अंदर सड़क टूट गई, जबकि मानक के रूप 5 इंच 6 इंच की सड़क होनी चाहिए थी, वो मात्र 3 इंच की सड़क डाली हुई है, तो टूट जाएगी। उसमें ट्रैफिक है, ये यही नहीं देख रहे कि इस सड़क में ट्रैफिक है क्या है, बस बना रहे, उल्टी सीधी बना रहे, रात को बना रहे, कोई देख नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो हमारे जो प्रतिनिधि है और हमारे जो यहाँ के गणमान्य व्यक्ति भाई वीर सिंह पंवार जी है, भाई वसीम जी है, इन्होंने मिलकर ये कहा कि भाई इस समस्या के समाधान के लिए, क्योंकि पब्लिक तो नहीं के पास जाएगी, क्योंकि ये यहाँ के प्रतिनिधि है, सबसे पहले